हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब शुरू करते हैं आज क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 9.1। क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो। पहला पॉइंट क्या है? 1.5 मीटर इसका शिखर हो और 30 अंश के कोण पर झुका हो। ये एक मान लीजिए लंबाई इसकी है, ठीक है। कितना है? 1.5 मीटर की ये लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक। और यह 30 अंश के कोण पर झुका है। ये कितने अंश के कोण पर झुका है? 30 अंश के कोण पर ये झुका हुआ है, ठीक है। 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। ये फिसल पट्टी है। यहां पे बच्चे जाएंगे और यहां से सरके, ठीक है। ऐसे बच्चे सरकते हैं, ठीक है। आइए, करा जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश के कोण पर जुटा हो। कह रहा है कि एक और फिसल पट्टी लगा रही है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है और 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है ये, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए है ये कितना है? 3 मीटर है और भूमि के साथ ये कितना कोण बना रही है? यह बना रही है 60 अंश। कितना बना रही है? 60 अंश का कोण बना रही है, ठीक। और ये फिसल पट्टी है, यहां से बच्चे सरकते हैं, ये ऐसे सरकते हैं, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक। तो पहला, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई, देखिएगा यहां पर ये 30 अंश का कोण है और ये आपको दिया 1.5, आपको ये चाहिए। तो मान लीजिए त्रिभुज ये ए बी और सी है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में आप देखेंगे यहां पर इसकी और इसके बीच को हमको लेना है, यानी ये लंब हो जाएगा। ये थीटा है तो सामने वाला लंब, ये लंब और ये कर्ण। तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण क्या कहलाता है? साइन, ठीक है। तो मैं यहां पे लूंगा त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 बराबर हो जाएगा आपके पास, लंब क्या है? 1.5 और ये आपके पास आधार क्या, कर्ण क्या है? कर्ण है ए सी। ये आपके पास 1/2 होता है, ये हो जाएगा 1.5 अपान ए सी। तो ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए सी बराबर हो जाएगा ये 3.0 मीटर, ठीक है। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई है वह है 3 मीटर। लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, 3 मीटर है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक, वापस देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लंबाई कितनी है? तो ये वाला लेंगे आप, ये थीटा है तो सामने वाला लंब हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। तो त्रिभुज एबीसी में साइन 30 बराबर क्या? लंब, लंब बटे कर्ण, यानी 1.5 अपान ए सी, 1.5 अपान ए सी। ये 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये 1.5 अपान ए सी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए सी बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.0, यानी 3 मीटर लंबाई होनी चाहिए, 3 मीटर। आइए अब कह रहा है 5 वर्ष से उम्र के अधिक बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई निकालिए। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों
के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है, ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई आपको निकालनी है कितनी है, ठीक है, ये लंबाई आपको निकालनी है। ये लंबाई आपने निकाला कितना है 3 मीटर। अब ये लंबाई आपको निकालना है यहां से, देखिए यहां पे आप देखिए त्रिभुज, आप मान लीजिए पी क्यू आर, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में यहां पे ये और ये के बीच आप साइन लेंगे वापस, ठीक है, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण क्या साइन, साइन 60, साइन 60 बराबर हो जाएगा आपके पास लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है सॉरी पी आर है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर में पी आर, सॉरी 3/PR, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, पी आर को यहां पे भेजेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 और इसको यहां भेज दिए तो इसको यहां भेज दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए तो √ हो जाएगा 3। अब इसका परिमेकरण आप कर लीजिए, ठीक है, तो पी आर बराबर 6 √3 गुणे में √3 अपान में √3, तो ये हो जाएगा आपके पास इंप्लाइड एट 6 √3 बटे में √3 से √3 में गुणा होगा तो सिर्फ आएगा 3, 3 दूना 6 यानी 2 √3 लिखेंगे आप। 5 वर्ष उम्र, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2 √3 मीटर होगी, ठीक है, ये रहा सवाल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार ये मान लीजिए, ठीक है, मीनार का ये पाद बिंदु है और ये शिखर बिंदु है, पाद से ये कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है, ये दूरी है 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, ये 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ये आपको निकालना है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, आप सॉल्व कर लें तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कितना है भाई 30 अंश पे है, ठीक है, और कोण बी क्या है समकोण है, कोण बी जो है वह क्या है समकोण है। अब त्रिभुज एबीसी में आपको ये 30 दिया हो अंश और ये 30 दिया हो, आपको ये निकालना है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। भाई ये एंगल है तो एंगल के ठीक सामने वाला, कोण के ठीक सामने वाला लंब और ये आधार, लंब बटे आधार क्या होता है tan, तो लिखेंगे आप tan 30 बराबर हो जाएगा लंब, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB, 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और BC है कितना निकालना है, AB कितना है 30 है, BC आपको निकालना है, AB है आपके पास 30, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 30/√3 बराबर में BC, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा √30 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 30/√3 बराबर में BC, BC की वैल्यू निकालनी है तो परिमेकरण कर लीजिए, तो BC बराबर हो जाएगा 30/√3, परिमेकरण करते हैं तो √3/√3, ये हो जाएगा 3/√3 और ये रूट से खत्म हो जाएगा, सिर्फ आएगा 3, रूट √3 से करेंगे तो रूट खत्म, सिर्फ 3 आएगा। किसी भी अंक से उसी अंक में अगर आप गुणा करते हैं रूट के अंदर तो रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ 3 आता है, 3 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 10√3 मीटर। आप लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से कितनी ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर यहां पे पतंग कोई उड़ रही है, 60 मीटर ये ऊंचाई। पतंग पर लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है, यहां से डोरी ये भूमि की कोई यहां पे है बांध दिया गया है, भूमि के साथ जो झुकाव 60 अंश है
इसका झुकाव कितना है, 60 अंश है। ठीक है, यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, ये जो डोरी है ये कोई ढील नहीं, एकदम टाइट है डोरी। डोरी की लंबाई बताइए, इसकी लंबाई आपको निकालनी है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए बी और सी है, आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कितना है, 60 अंश पे है, और कोण बी क्या है, समकोण पे है, समकोण पे है। तो आपको ये और ये इन दोनों में संबंध क्या, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण, ये थीटा है तो सामने वाला लंब और ये कर्ण। तो आप साइन ले लीजिए, साइन 60 बराबर लंब, लंब क्या है बी सी अपान कर्ण क्या है ए सी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और BC कितना है 60 है, और AC निकालना है। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए 120। ठीक है, 60 दूना 120, और ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे AC ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला आएगा √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, परिमीकरण रेशनलाइजेशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, इंप्लाइड एट 120 √3 अपान में 30 से काट दीजिए आप, 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 40√3 मीटर। आप लिखेंगे डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40√3 मीटर। ठीक, बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।